तुम्हारे घर में शादी थी तो तुमने मोदी को बुलाया, मेरे घर में शादी में मैंने मोदी को नहीं बुलाया था। तुम मिले हुए हो मोदी के साथ। आजम खान जेल को क्यों गए बताओ? क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रालय में लोगों का तकर्रुर किया। और ये मुख्यमंत्री दूध का धुलावा था, ये जो इतनी बड़ी रोड बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, पूरी मलाई खा गया। और आजम पर केस क्या है कि आजम ने लोगों का तकर्रुर ज्यादा कर लिया। कौन मिला हुआ है बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की, सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर आपके पास आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा। मुझे कोई संतरी मंत्री बनने का शौक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तो कभी ना मंत्री बनूंगा ना मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरा फैसला है। मगर मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी नीयत ये है, मेरी लड़ाई ये है कि आपकी क़यादत बने, आपका नेता बने। और समाजवादी पार्टी से ये एक तरफा मोहब्बत कब तक? ये कब तक एक तरफा मोहब्बत करते रहेंगे आप? कभी इश्क किया अपने नौजवानों? किया है? कभी इश्क एक तरफा होता है? एक तरफा होता है? ये तो एक तरफा मोहब्बत है। इतने बड़े बड़े 5 साल में बताइए आप, CAA NPR NRC का प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, 22 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट है कि इन बच्चों की जान लेने के लिए गोली चलाई गई। एक समाजवादी का MLA उठकर असेंबली में उठाया आवाज कि क्यों गोली मारा गया उनको? पूछिए, आप खुद पूछिए अपने आप से। और आप पर अगर एक आंच आती है तो कौन दीवाना आपके लिए लड़ता है, चाहे टीवी पर हो, पार्लियामेंट पर, रोड पर हो, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मोहब्बत यह है मेरे भाई, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मोहब्बत यह है कि आप मोहब्बत में आज फरहान की मोहब्बत में यहां पर आए। मोहब्बत का यह तकाजा है कि अगर किसी को मारने के लिए भी गोलियां चलाई जा रही हैं तो अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके दरमियान में आ रहा है, आपकी बात करने के लिए आ रहा है। क्यों हम पर गोलियां चलाई गई? क्यों हम पर गोलियां चलाई गई? क्या हम कोई माफिया है? क्या हम कोई क्रिमिनल है? हम पर गोलियां इसलिए चलाई गई कि हमारी आवाज को, हमारी जबान को, हमारे पैगाम को खत्म करना चाहते थे। मगर गोलियां चलाने वाले सुन लो, जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा तुम्हारी 1000 गोलियां मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकेगी। मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला बेबाक और मुखलिस लोगों को नेता बनाने का काम करने का कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या समाजवादी पार्टी से पूछिए आप, पार्लियामेंट में 2019 में जब UAPA का कानून में तरमीम की गई थी, क्या समाजवादी पार्टी ने, क्या अखिलेश यादव ने, क्या मुलायम सिंह यादव ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद नहीं की? और वो कानून क्या कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक इंस्पेक्टर इलाहाबाद में फरहान नामी एक शख्स को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। किसने मुखालिफत की? मैंने और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। हमने पार्लियामेंट में डिवीजन का मुतालबा किया, तरमीमात दी, संविधान का हवाला देकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई। आज उसी UAPA कानून के तहत भारत के मुख्तलिफ जेलों में नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि UAPA के कानून में समाजवादी पार्टी ने तायीद की। ट्रिपल तलाक का 3-3 मरतबा कानून लाया गया, 3-3 मरतबा कानून लाया गया। अखिलेश यादव की तकरीर उठाकर सुनो, जब ट्रिपल तलाक के कानून पर बहस हो रही थी तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने आगरा से लखनऊ हाईवे बनाई। कानून ट्रिपल तलाक का है और अखिलेश यादव बात कर रहे रोड की। इनकी जबान से लफ्ज मुसलमान कब सुना आपने अखिलेश की जबान से? बताइए आप क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते, डरते। किस बात का डर? क्या आप बराबर नहीं है? मुझे बताइए कि आप बराबर नहीं है अखिलेश यादव के? आप नहीं है बराबर उनके? जब बराबर है तो नाम क्यों नहीं लिया जाता? नाम लिया जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक आपने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आजादी के बाद पार्टीशन के बाद 50,000 लोग मुजफ्फरनगर में अपने घरों से बेघर हो गए? कौन जिम्मेदार था?
क्या अखिलेश यादव ने आज हम पर उंगली उठाते कि ओवैसी जहां इलेक्शन लड़ता है वहां बीजेपी जीत जाती है, योगी को कामयाबी मिलती है? अरे बताओ अखिलेश यादव, जब तुम मुख्यमंत्री थे तुम्हारे पास योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केसेस चलाने की फाइल आई तो तुमने उस पर साइन नहीं किया, क्यों नहीं किया? याद रखिए, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख है। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। समाजवादी पार्टी का तो ये रिकॉर्ड रहा है, ये रिकॉर्ड रहा है समाजवादी पार्टी का। कितनी बातें आपके सामने रख सकता हूं, मकसद एक ही है कि आपका नेता बने, उस समाज का बने जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उस समाज का नेता बने जिससे इंसाफ नहीं हो रहा है। आज मुझ पर इल्जाम लगाया जाता कि मैं ध्रुवीकरण की राजनीति करता हूं। बताओ, अगर मेरी बात सच है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के दल्ले होंगे यहां पर। सुनो मेरी बात कान से खोलकर, तुम जाकर कौम 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 के नाम पर वोट का मुतालबा करते हो ना, तो बताओ आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट मुसलमान क्यों हैं? आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल के बाहर मुसलमान क्यों हैं? आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम 2 एकड़ जमीन अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के पास क्यों है? आज सबसे कम पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां मुसलमान क्यों है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है। 2012 और 17 में समाजवादी ने यह वादा किया था कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा। आपने रिजर्वेशन दिया? नहीं दिया। मगर अब क्या बोल रहे? आग बंद करके वोट डालो, बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तुम 3 मर्तबा नहीं रोक पाए,